हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्लास 11 की मैथ में क्रमचय संचय पढ़ा रहे थे। ठीक है, जो आपका चैप्टर 6 है उसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और इस पर हम लोगों ने इसमें जो है जो गुणन सिद्धांत है मैंने उसको हम लोगों को पढ़ लिया, उस पर बेस्ट क्वेश्चन किया था, फिर फैक्टोरियल पढ़ा, उससे बेस्ट क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने पढ़ा परम्यूटेशन। ठीक है, क्रमचय कैसे कहते हैं और उससे बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस 7 तक क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे वाले क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हम लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को शर्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। जब ये इस मन को किया जाता है तो हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए। बस इतनी प्रार्थना की जाती है। चलिए, इस सद्बुद्धि की जरूरत सभी को है। ठीक है, किसी भी धर्म का हो सबको सद्बुद्धि की जरूरत है, इसीलिए इसके पूजा करते हैं तो ध्यान करना चाहिए। इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ये प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैंने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन पार्ट 7 में है। ठीक है, ये पार्ट 8 वाला है, ये पार्ट 8 है, क्रमचय संचय का 8वां पार्ट है। ठीक है, तो चैप्टर का ये 8वां पार्ट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, इक्वेशन जो पहला 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है इक्वेशन इक्वेशन। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक ही बार उपयोग करना है, रिपीट नहीं करना। एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें कुछ लिखा है कितने लेके बनाना है, कितने से कितना लेके बनाना है, कुछ तो लिखा नहीं है। 8 से 3 कहा है, 4 कहा है, कुछ कहा नहीं है। जब कुछ नहीं कहा है, लिखा है कि अक्षरों में से प्रत्येक का तथा एक बार, बस एक बार प्रत्येक का उपयोग करना है, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अरेंज कर करके कई सारे बन सकते हैं। जैसे EQ है, U पहले करते हैं, ऐसे करके A करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे बन सकते हैं। E को इधर कर दीजिए, ऐसे कितनी टोटल बन सकते हैं, ये चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल शब्द कितने, 8। टोटल शब्द कितने, 8। ठीक है, और 8 ही स्थान देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान, मतलब 8 ही को अरेंज करना है। यानी जो तरीका होगा 8p8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही अक्षर है, मिला के एक ही अक्षर है, एक ही जो एक अक्षर है कितने बन सकते हैं अरेंज करके, टोटल अक्षरों की संख्या। ठीक है, इक्वेशन से। ठीक है, जो इसके अल्फाबेट्स हैं इसी को अरेंज करके कितने बन सकते हैं, कितना तरीका हो जाएगा, 8p8 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि अक्षरों में प्रत्येक तथा उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा सीधे सीधे, जैसे मैंने आपको बताया जैसा इस टाइप से। देखिए आप जैसे लिखना समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ऊपर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो वही क्या मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। 8 अक्षर है और 8 ही खाली स्थान, भाई 8 ही का बनाना है ना। तो पहला अक्षर कोई भी उठाइए, कितने सभी देखिए रिपीटेड है, कोई इसमें कोई भी रिपीट नहीं है। सभी नंबर जो है, लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, ये सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, रिपीट नहीं है।
ठीक है, तो क्या करना है, तो पहला शब्द भरने का तरीका कितना 8 है, 8 तरीके। जब आप 8 जैसे कोई एक भर लेंगे तो बचे कितना 7, तो दूसरा और साथ ही स्थान है तो इसको भरने का तरीका 7, इसी तरीके से 6, इसी तरीके से 5, इस तरीके से 4, इस तरीके से 3, 2, 1। ठीक है, तो यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 into 1, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके लिख दीजिए, तो आंसर आ गया टोटल संख्या। ठीक है, या आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए 8 शब्दों को लेकर के 8 स्थानों पर भरने का तरीका 8 हो जाएगा सीधे। भाई आपको देखिए यही तो कह रहा है कि इसी शब्दों से, तो ये 8 अक्षर है, शब्द के अक्षर कितने अक्षर हैं 8 अक्षर हैं, में से प्रत्येक का एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, तो कितना जाएगा 8p जाएगा, चाहे 8p 8 करके लगा दीजिए, चाहे ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो 8 अक्षर है। ठीक है, 8 अक्षरों से, ठीक है, 8 अक्षरों से बनने वाले, 8 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द। ठीक, 8 अक्षरों से बनने वाले एक ही अक्षर जो मतलब 8 अक्षरों से बनने वाले जो कुल शब्द बने कितने हो जाएंगे 8p 8। ठीक है, फैक्टोरियल 8 यही लिख दे रहा हूँ जगह नहीं, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8, चाहे ऐसे लगा लीजिए ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, पहले से कर दे रहा हूँ, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 8 into 1, फैक्टोरियल 8 को इस तरह लिख दिया है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगी 40 320 40,320 ही आता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इस तरह लिखिए 8 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द। ठीक है, या 8 अक्षरों में से एक शब्द लेकर बनने वाले 8 अक्षरों में से बनने वाले कुल शब्द लिख दीजिए, या अगर क्रमशः लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 8 अक्षरों में से एक अक्षर एक समय में एक ही अक्षर लेकर बनने वाले कुल शब्द, है ना, उस तरह क्रमशः या ये लिख दीजिए, ये भी सही है। या आप क्या लिख दीजिए, अगर थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए 8 अक्षरों से एक अक्षर लेंगे, 8 अक्षरों में से एक समय में एक ही चलेंगे, एक समय में एक अक्षर को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। ठीक है, बात वही कितना होगा 8, अतः कुल संख्या, अतः कुल शब्द लिख दीजिए, भाषा में अच्छा अतः कुल शब्द कितने शब्द बन रहे हैं, और ये आपका आंसर। ठीक है, भाई दो तरीका बता दिया। भाई देखिए सीधे सीधे बात है, इक्वेशन इसी लेटर से बनाना था, और 8 ही खाली स्थान थे, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर डायरेक्ट टोटल शब्द। ठीक है, 60 में लगाना है ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, डिटेल में करना है तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आप लिख दीजिए 8 अक्षरों में से एक समय में एक अक्षर लेकर के बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी 8p 8 हो जाएगी। ठीक है भाई, 8 में से 8p 8 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चालीस 320 आया। ठीक है, ठीक है, अगर कुल शब्द जो बने आपके ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसे में 3 क्वेश्चन तरीके से देखा जाए तो इसको लेकर जैसे एग्जाम में देगा, एक क्वेश्चन ये बना सकता है, इसको दूसरा लेकर बना सकता है, इसको तीसरा बना सकता है। ठीक है,
तो इसको अगला निकालते हैं। अगला पढ़िए क्वेश्चन। चलिए, मंडे शब्द है ना निकाल दिया है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझा चुके हैं जब क्वेश्चन बहुत सारे। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ठीक है। यह मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो क्या है, कितने लेटर हैं इसमें, कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 3 6 है, ठीक है। तो 6 6 भी 4 हो जाएगा पहले का आंसर, तो सीधे सीधे हो गए। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो 6 भी 4, जैसे वहाँ एक समय में 1 अक्षर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने ले रहे हैं, 6 भी 4 हो जाएगा। और फिर कह रहा है एक अगला करके क्या कह रहा है, एक समय में सभी अक्षर ले रहा है, सीधे सीधे कितना है, 6 भी 6, तो सभी अक्षर ले लिए जाएंगे। उसके पहले भी क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक समय में एक अक्षर लिखा था ना, सॉरी वहाँ चेंज कर लीजिएगा, गलती लिख दिया अगर। एक समय में सभी अक्षर ले जाते हैं ना, एक जो इसके पहले क्वेश्चन में लिखा था वहाँ पे लिख लीजिएगा, एक समय में सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्द, जहाँ मैंने एक लिखा है वहाँ सब लिख दीजिए, ठीक है। एक समय में सभी अक्षर को लिए जाते हैं, तो कितने बनेंगे, 6 भी 6 हो जाएगा। दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर स्वर है। स्वर कौन कौन से हैं, ओ और ए। चलिए बताते हैं। नाउ कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9, क्या है, मंडे, MONDA। क्या कह रहा है, कितने इसमें टोटल है अल्फाबेट्स, 6, ठीक। शब्द है, तो शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, या मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, मतलब बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, कोई एक ही चीज को, एक ही जो लेटर को दोबारा रिपीट नहीं करना है। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो पहला वाला जो इसमें कह रहा है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल आपका जो है कुल अक्षर इसमें है आपके 6 ठीक है। और 4 अक्षर का बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो 6 में से 6 अक्षर, पहला वाला क्वेश्चन जो मेरा 6 अक्षरों से लेकर कितने अंक का है, 1 से 4 अक्षर, 4 अक्षरों के बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल आपके 6 हैं भाई। जैसे कहते हैं आप 4 स्थान है, 4 स्थान को भरते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ यही तो करते हैं, क्या करते हैं, पहले वाले स्थान को भरने के 4 हैं, 1 2 3 4, पहले स्थान को भरने के कितने तरीके, 6, फिर दूसरे वाले को जब एक बार भर देंगे तो 5, फिर 4 और 3, यही आएगा, ठीक है। तो ये जो ये लिखते हैं इसको क्या करते हैं, कितने से चूज करना है, 6 में से, कितने स्थान पे ये लिखेंगे, कितना 4, बस यही हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल ये हो जाएगा, ठीक है। ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, और नीचे फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, ठीक। नीचे आपका क्या गया फैक्टोरियल 2, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 6 पंजे 3 3 चौका 12 360, ठीक। देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 हुए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो 6 भी 6, ठीक है। भाई पूरे के पूरे ले लिएगा भाई, यहाँ पे सिर्फ जब 4 ले रहा है तो ये बन रहा है, जब 6 में से 6 ले लेंगे 6 भी 6 हो जाएगा, है ना, यानी फैक्टोरियल 6। तो ये 6 अंक बना दीजिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 अंक ले लेने से वही चीज लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 6 अक्षरों को लेकर
6 अक्षरों वाले बनने वाले शब्द पूरे के पूरे कहा है ना, एक समय में सभी अक्षर लिया गया, वही 6 अक्षर है इसमें। तो क्या भाई मैं जो 6 अक्षर है उसके मैं लिख दे रहा हूँ, सभी अक्षर लिख दे रहा हूँ, सभी अक्षरों को लेकर सभी अक्षरों से बनने वाले, सभी अक्षरों सभी अक्षरों से एक समय में सभी अक्षर लेकर, ठीक है, सभी अक्षरों को एक समय में, ये लिख दे रहा हूं, एक समय में, एक समय मतलब कि एक पूरा एक साथ ही लाइन, सभी अक्षरों को एक समय में, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा होगा, हट भी जाता हूँ बीच बीच में, ये क्या हो जाएगा 6b6, ठीक है। तो 6b6 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 6। मैंने बताया कि npn की वैल्यू होती है 1 हमेशा, अरे सॉरी फैक्टोरियल m, ठीक है, npn की वैल्यू होती है फैक्टोरियल m। तो 6b6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आपको याद है 6 - 6 कर दीजिए, ठीक। ये आ गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ऊपर बचा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन 1, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है, चाहे तो याद हो तो लिख दी डायरेक्ट, नहीं तो पूरा कर लीजिए, 5 की होती है 120 और इसकी होगी 720, ठीक। समझना चाहिए आपको, है ना। कितनी बनेगी 720, ये चीज समझ आ गया। फिर सभी अक्षरों को लेकर बना तो 6b6, ठीक। अगर मैं इससे बनाऊं उसी तरह से तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वही चीज टोटल कितने हैं 6, तो पहला स्थान भरने का तरीका 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, वही चीज आएगी। तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, सभी अक्षरों को कहा है ना, सभी अक्षरों को एक समय में सभी अक्षर लेकर, सभी अक्षरों से एक समय में सभी अक्षर लेकर, सभी अक्षरों से लिखिएगा यहाँ पे, याद से सभी अक्षरों से एक समय में सभी अक्षर लेकर बनने वाले, ठीक, ये हो जाएगा। तीसरा प्रथम, अच्छा, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर, सॉरी मिटा दे रहा हूँ इसको, फिर तीसरा प्रश्न यहाँ करता हूँ, बताता हूँ, ऊपर के नीचे हो सकता है कि बड़ा हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा, करना पड़ेगा फिर दोबारा से, ठीक है। तो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है आपसे सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर, सभी अक्षरों का प्रयोग करना है और प्रथम स्वर। स्वर कितने हैं पहले इसमें देखो, ओ और ए है, दो स्वर, दो स्वरों को भरने के तरीके दो तरीके हो जाएंगे, ठीक। तो अच्छा, तो फिर कैसे करेंगे, तो स्वर 2 हैं, ठीक है, तो बचेंगे कितने, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, पहले 6 उसमें पूरे ले रहे हैं, ठीक है। आपको जो ये है एम और एन डी ए, क्या कह रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर, तो शुरुआत करनी शर्तें करनी, तो स्वर आपका कौन कौन सा है इसमें, ओ है और ए है, स्वर कौन कौन से, ओ और ए है, तो हमको शुरुआत किससे करनी है, ओ से और ओ से या ए से, ठीक है, ओ या ए से, किसी एक से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे गोला कर दे रहा हूँ, ओ या ए किसी से शुरू कर सकते हैं, और जो बच रहा है वहाँ लिख दीजिए, कितने बच रहे हैं, एम
एम एन डी वाई। ठीक, आप बताइए जरा, शुरुआत हम इसमें से किसी एक से कर सकते हैं। मान लिया हम वो शुरू कर दिए, वो शुरू है तो उसके बाद भी ए आ सकता है या आ सकता है, एम डी कुछ भी आ सकता है। शुरुआत हमको इससे से करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हम ए से शुरू कर सकते हैं, मतलब ए पहले रख दें और वो चाहे जिस पोजीशन पर रखें हम, चाहे इधर किसी भी, है ना। तो इसको जब इस टाइप क्वेश्चन आपको लगाना होता है, क्या करना होता है, देखिए क्या करना है कि स्वर इसमें से पहले रखना है। स्वर आपको ये है और ये बाद में रखना है, ठीक है। तो आप बताइए इसकी लेंथ कितनी है, ये जो इसकी मतलब इसकी वो कितने अक्षर हैं, टोटल 4 अक्षर। यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 2, तो इसको हमेशा 1 मानेंगे। जब उसने कहा कि स्वर 1 रखेंगे, है ना, सभी अक्षर उपयोग किया था, किंतु प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए, तो इसको हमेशा 1 मानेंगे। तो 1 + 4 अब कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यही चीज पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है, उसने कहा है कि पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, तो स्वर होना है तो इसको मतलब हम 1 अक्षर मान लिए, इसको 5, ठीक है। अब इसको अरेंज करने का तरीका कितना है, फैक्टोरियल 5, और ओ को अरेंज करने का तरीका कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो 2 × 5 कर देंगे, मतलब जो 5 का फैक्टोरियल जो भी आएगा वो × 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 कर देंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं, देखिए फिर से बात समझा दे रहा हूँ। देखिए इसने क्या कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है, ठीक है। तो जब इसको हम क्या प्रथम अक्षर स्वर है, जो स्वर है चाहे ओ है चाहे ए है, इसको हमेशा 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो बचे इधर वाले जो शब्द बच रहे हैं कितने हो गए, 4 बचे, ठीक है। तो जब इसको 1 मान लिए तो ये 1 हो गया + 4 हो गया, 5। 5 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, है ना। 5 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय की संख्या बोल दीजिए या 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बोल दीजिए, ठीक है। तो वो कितने जाएंगे, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक। और जो ये 2 अक्षर हैं आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, ये समझ लीजिए, है ना, या इसको अरेंज करने का तरीका, ठीक है। कितने आएंगे, फैक्टोरियल 2, मतलब या तो ओ ए आएगा या ए ओ आएगा, यही तो दो ही चीज आएगी ना, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 × फैक्टोरियल 5 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को लिख दीजिए। तो ये पहला स्थान है, क्योंकि उसने कहा है पहले स्थान को भरने के तरीके, है ना। देखिए प्रथम अक्षर स्वर, ठीक है। तीसरे का पहला दिया है, चूंकि प्रथम अक्षर स्वर, प्रथम अक्षर स्वर है, ठीक है। स्वर में आप लिख सकते हैं चाहे तो समझने के लिए, ओ या ए, ठीक है, प्रथम अक्षर स्वर, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 अक्षर मान लेंगे, ठीक है। तो इसी इसको आपको लिखना है, पहला स्थान भरने के जो तरीके होंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रथम अक्षर स्वर है तो प्रथम स्थान को भरने का जो तरीका है क्या हो जाएगा, 2 तरीके, या तो ए या तो ए। अतः पहला स्थान जो भरने का तरीका है मतलब ओ या ए, 2 तरीके हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल 2 तरीके बोल सकते हैं, ठीक है। अतः पहला 2 तरीके से होता है, बता रहा समझा दे रहा हूँ। पहला स्थान भरने का दो तरीके हैं, 2 ही लिखेंगे, ठीक। अच्छा, जब इसमें से आपका जब ये भर देंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, शेष अंक कितने बचेंगे, 5, ठीक है। भाई आप देखिए 0 और ए में से कोई एक पहले रख देंगे, तो 1 आप रख देंगे तो टोटल आपके बचेंगे कितने, 5, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो फिगर समझाता हूँ, काफी ज्यादा समझ आएगा। 1 2 3 ठीक है। चलिए मैंने कहा कि पहला ये मान लीजिए 5 स्थान है आपका, ठीक है। समझा रहा हूँ, चित्र समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, ठीक।
समझा रहा हूँ फिर उसको लगा। पहले वाले स्थान को भरने के कितने, दो ही अंक है ना इसमें, दो ही तरीके आएंगे। तो तरीके कितने हो गए, दो तरीके, ठीक है, दो तरीके, ठीक। तो अब टोटल बचेंगे, मान लीजिए आपने ओ भर दिया या ए भर दिया, तो एक ही भरे, तो टोटल बचेंगे कितने, 5। 5 स्थान को भरना है, 5 स्थान को भरना है, तो टोटल नंबर कितने बचेंगे, 5। 5 स्थान को भरने का तरीका 5, 5 4 3 2 1, ठीक है। रिपीट करना नहीं, समझ में आएगा नहीं पाए। देखिए मैंने क्या कहा कि ये देखिए आपका 6 डिजिट का नंबर है। पहला स्थान आपको कह रहा है कि भरना है स्वर, स्वर है आपके 2, तो स्वर को भरने का तरीका कितना, 2 ही तरीका है ना, या तो ओ भरेगा ये, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, इसको 2 तरीके से भर दिए, ठीक। बचे कितने अंक, 5, और कितने स्थान है, 5, 5 की 5 लिख दीजिए या टोटल 5 लिख दीजिए, बात तो वही है, ठीक है। तो 5 स्थान है, 5 ही अंक बच रहे हैं, तो उनको भरने का तरीका कितना होगा, 5 4 3 2 1, क्योंकि ये भाई 5 अंक अच्छा बचे, तो पहला जो इस स्थान को, इसको भरने का तरीका 5, तो आप 2 स्थान भर जाएंगे, तो 2 स्थान तो बचेंगे कितने, 4, ठीक, भरने के तरीके 4, फिर 3 स्थान बन गए, तो इसमें भरने के तरीके 3 2 1, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रथम अक्षर स्वर है, स्वर ओ आर ए है, अतः पहला स्थान भरने के तरीके 2, ठीक। अब लिखिए शेष अंक कितने बचे, शेष स्थान कितने बच रहे हैं, 5 शेष स्थान, ऐसे लिख दीजिए, इस तरीके से शेष स्थान इक्वल टू 5, ऐसे लिख दीजिए। और शेष अंक कितने बच रहे हैं, जब एक इसमें भर देंगे कोई एक, चाहे ओ चाहे ए, तो कितने हो जाएंगे, यही मैं लिख रहा हूँ ना, 4 तो यहाँ पे लेंथ है, एक ही बचेगा कोई, है ना, यहाँ पे शेष अंक, ठीक, शेष अंक कितना, 5, तो 5 अंकों को लेकर के, मतलब 5 अंक को लेके 5 स्थानों को भरने का तरीका कितना होगा, 5P5, देख लीजिए ऐसे। अतः शेष 5 अंक है ना, 5 अंक 5 अंक नहीं लिखिएगा, 5 अंक ना करके लेटर लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा, शेष अच्छा लिख दीजिए, अंक नहीं लिखिएगा, क्योंकि अच्छा बात कर रहे हैं, हम नंबर नहीं ले रहे हैं। तो अतः 5 अक्षर को लेकर 5 रिक्त स्थान को भरने का तरीका, ठीक, कितना हो जाएगा, 5P5, ठीक। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 5, कहते हैं टोटल 5 आ रहा है ना, 5 4 3 2 1, ठीक। और इसे दोनों गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाए। अतः अभीष्ट अक्षर में दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अतः अभीष्ट, फैक्टोरियल अच्छा लिख दीजिए, अभीष्ट ना लिखना हो तो अभीष्ट अक्षर क्या हो जाएगा, 2 × फैक्टोरियल 5, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ठीक है। तो एक बार 24 240, मैं चेक कर लेता हूँ सही आएगा नहीं, कॉपी में नोट किया था 240 ही है, सही। भरने का तरीका, ठीक है। अतः 5 अक्षरों को लेकर 5 स्थानों को भरने का तरीका, या 5 अक्षरों से लेकर 5 स्थानों को से बनने वाले क्रमजयोग संख्या 5P5, ठीक, बात वही है।
क्या ऐसे लिखिए, ये बात सही है। मैं दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ, 5 अक्षरों से 5 अंक, ये सभी 5 अक्षर को लेकर बनने वाले क्रमचौक संख्या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं 5 अक्षरों में से, जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, ये भी लिख दीजिए, चाहे वो लिख दीजिए, जहाँ से रहेगा, बनने वाले क्रमचयों की आपको तरीका बता ही दिया हूँ लिखने का तरीका। एक क्वेश्चन लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, मैंने इसे लिख दिया। 5 अक्षर बच रहे हैं भाई, अब एक आपने भर दिया यहाँ पे ओ या ए, तो बचे टोटल 5, चाहे ओ आएगा चाहे ए आएगा, तो 5 बचेंगे। तो जो 5 अक्षर आएंगे तो 5 अक्षर आ गए, और 5 ही स्थान, 5 अक्षर में से लेकर सभी अक्षरों से लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या या 5 स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 की 5, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही वाला है, यही क्वेश्चन में कई बार पूछा है कंपटीशन में, यूपी बोर्ड में भी इस टाइप क्वेश्चन तो खैर आता है, तो पूरा ही आता है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में इसमें एक पार्ट को दे देता है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बस यही चीज ध्यान रखना कि जब उसने कहा स्वर से शुरुआत करनी है, तो स्वर का शुरुआत करेंगे तो पहला अक्षर भरने का तरीके कितने हो गए, 2 तरीके के, 2 ही स्वर है। तो इसलिए चूंकि प्रथम अक्षर स्वर है, अतः ओ और ए को है, अतः पहला अक्षर भरने का तरीका 2 तरीका, ठीक। बच रहे हैं शेष 5, और 5 अक्षर है, शेष आपका ये स्थान भी है, 5 में से 5 भरना है, तो इस चीज को लिख दीजिए इस तरीके से, 5 अक्षरों से लेकर 5 स्थान को भरने का तरीका लिख दीजिए, या लिख दीजिए 5 अक्षरों में से सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। चलिए मिटा दे रहे हैं। 10वां देखिए, क्या क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी है, ठीक है। शब्द के अक्षरों से बनने वाले बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ आते हैं, एक साथ नहीं आते, तो एक साथ वाले निकालिए पहले, उसके बाद उससे माइनस कर दिए, ठीक है। चारों एक साथ नहीं आते, अच्छा, तो पहले एक साथ आने वाला निकालना पड़ेगा, अच्छा ये कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप देखिए, जो मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी है ना, जो भी नदी का नाम है, ठीक है। तो अक्षर से बनने वाले भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते, तो पहले 4 आई का निकालना पड़ेगा। पहले तो इससे निकालिए कि टोटल कितने बन सकते हैं क्रमचय, कितने क्रमचय बनेंगे, क्योंकि रिपीटेड है, तो मैंने बताया रिपीटेड में क्या करते हैं, जितने रिपीट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टोटल है ना, तो 11, ठीक है। तो फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, अपॉन जो रिपीटेड होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो रिपीटेड कितने हैं, आई 4 बार रिपीट है, ठीक है, एस 4 बार रिपीट है, और पी 2 बार रिपीट है। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई भी 4 बार है, तो 4 इनटू फैक्टोरियल 2, तो ये क्या होंगे, टोटल शब्द बनेंगे, ठीक। अब आई को एक साथ रखेंगे, उसको एक मान लेंगे, क्या कह रहा है, इस चारों अक्षरों को एक साथ नहीं आते, पहले 4 अक्षर जो आई एक साथ रखेंगे, कह रहा है ना, कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते, तो चारों आई को एक साथ रख के देखते हैं पहले, ठीक। तो जब चारों के साथ आई रखेंगे, उससे बनने वाले शब्द निकालेंगे,
ठीक है। तो ये जो घटा देंगे, जो आई से बनने वाले शब्द हैं और टोटल में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जो चारों आई एक साथ नहीं आते हैं वो संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, एक सेकंड क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ISSISSIPP, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड हैं, टोटल जो शब्द हैं, अक्षर हैं, कुल शब्द की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 11 जा रही है। ठीक। अब जो रिपीटेड है वो लिख दीजिए, m तो एक ही बार आया है। ठीक है। आई कितनी बार आया है जरा, 1 2 3 4 बार। अच्छा, एस भी 4 बार आ रहा है, और कोई रिपीटेड नहीं है ना, चाहे पी कितनी बार है, 2 बार। और क्या बचा, m बचा, और जो लग रहा है कि और सब 4 4 8 10 वही गया, 11 हो तो गया। अच्छा 11 लिखिए, यानी m बच रहा है, m एक बार लिखिए, तो बच रहा है, टोटल 11 होगा। तो क्या मैंने आपसे क्या बताया कि पहले सभी अक्षरों को लेकर बनाइए, ठीक, और जब आई एक साथ बने उसको एक साथ लेकर बनाइए, और घटा दीजिए तो आई जो नहीं आई को एक साथ लेकर ना बनने वाले शब्द की कुछ है ना तो वो आ जाएगा। देखिए आ गया, एक साथ नहीं आता है वो कुछ है। तो सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या लिख दीजिए पहले। तो सभी कितने हैं, 11। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सभी अक्षरों का लेकर के बनाना है। ठीक है। तो सभी अक्षरों को लेकर, सभी अक्षरों को लेकर, मतलब सभी अक्षर कितने हैं, 11। ठीक है। तो सभी अक्षरों को लेकर 11 स्थान को भरना, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, या लिख दीजिए सभी अक्षरों को लेकर, सभी अक्षरों को एक साथ लेकर। ठीक है, सभी अक्षरों को लेकर या एक साथ लेकर लिख दीजिए, सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। जब हम सभी अच्छा लेंगे तो सभी अच्छा लेंगे तो टोटल कितने हैं, जो मैंने बताया ना रिपीटेड वाला, याद करिए, एक डिस्ट्रिक्ट वाला होता था, दूसरा मैंने होता था रिपीटेड वाले। तो जो अक्षर जो है क्या है, डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब रिपीटेड हो। ठीक है, रिपीटेड है तो क्या होती है, टोटल संख्या कितनी है, 11। टोटल 11 हो जाएगा अपॉन जो रिपीट हो रहा है। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 4 बार लगा दीजिए। और कोई रिपीट हो रहा है, एस 4 बार रिपीट हो रहा है, ये हो गया। ठीक, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, बराबर 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो एक फैक्टोरियल 4 तो कट ही जाएगा फिर। ठीक, दूसरे वाले को हम खोल दे रहे हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। ठीक, और इधर फैक्टोरियल 2 को खोल दे रहे हैं, 2 into 1। ये देखिए 4 से 4 काट ही दे रहे हैं, टिक कर दे रहा हूँ बस, 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए टिक कर दे रहा हूँ, देखिए 4 और 2 4 दूना 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 3 और 2 3 दूना 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए तो ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 दूना 110 बड़ा गुणा आएगा, गुणा करिएगा फिर आप 5 में 45, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करिएगा फिर आप 5 से 35 35 नवैया, थोड़ा बड़ा आ रहा है गुणा करने का, जो 11 में
डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गुणा करने पे यही आएगा, ठीक है। तो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5, ठीक है, यही आएगा। और जब गुणा करेंगे तो टोटल आ रहा है, नोट का सॉल्व किया उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो गुणा करने पे आएगा 34,650 आएगा। फिर आप कैलकुलेशन करिएगा, 34,650 गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा, जो बच रहा है ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, 11 बचा है, 10 बचा है, 9 बचा है ऊपर, 7 बचा है एंड 5 बचा है, और नीचे सब कट गया, ठीक है। ये गुणा करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दिया, 4 को ब्रेक कर दिया, 4 3 2 1, ठीक है। देखिए 4 और 2 को मिलाकर ये 4 2 8 कट गया, और 3 2 6 से 6 कट गया, ठीक है। और जो बच्चा मैंने लिख दिया उसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। तो ये तो सब ये तब है, तब जब ये सभी अक्षरों का हम ले लिया तब बना। अब हम कह रहा है इसमें कि सभी, अब देखिए इसमें कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर नहीं, सॉरी कहां गया ये, कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो पहले चारों आई एक साथ रख के बनने वाले क्रमचय बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब चारों एक को, तो पहले लिखूंगा चारों आई, फिर समझा दे रहा हूँ, फिर लिखता हूँ। देखिए मैं चारों आई को एक साथ कर दूँ, 4 ही आई है, देखिए 4 आई 4 एक साथ कर दिए, ठीक है। और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। देखिए एस 4 बार आ रहा है, एस 4 बार ऐसा आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, और एम बच रहा है, यही तो बच रहा है। तो जब ये चारों आ रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक, 1 हो गया। और ये 4 3 7 हो गया, ठीक है। तो जब चारों आई एक साथ आएंगे तब बनने वाले शब्दों की संख्या, ठीक। जब चारों आई एक साथ आए तो टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे, इसको हम 1 मान लेंगे, प्लस ये 7 8 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 टोटल हो जाएगा आपका, जो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या देगी फैक्टोरियल 8 अपॉन, ये रिपीटेड है इसमें, देखिए 4 और फैक्टोरियल 2। तो वो संख्या आ जाएगी क्या, जब आई एक साथ रखेंगे तब, ठीक। और इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला ऐसा आ जाएगा, ठीक। यही चीज क्या है, ठीक है, समझ में आया। आई एक साथ रख दिया, टोटल बन गया 7, ठीक है। तो वही लिखेंगे, जब सभी आई एक साथ, है ना, जब सभी आई को एक साथ लेंगे तो उसको एक अंक, एक अक्षर मानेंगे, वही लिख दीजिए। जब पहला तो ये वाला कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये वाला एक साथ, जब सभी आई एक साथ आते हैं, जब सभी आई अर्थात 4 एक साथ आएंगे तो इसको एक अक्षर, एक लिख रहा हूं, एक अक्षर मानेंगे, ठीक है। इस चीज को मैंने लिख दिया कि इसको हम एक अक्षर मानना पड़ेगा, एक अक्षर मानेंगे, ठीक है। अतः शेष 7 + 1 8 हो जाएगा। अतः शेष अक्षर कितने जाएंगे, 7 होंगे। अतः कुल अक्षर कितने जाएंगे, 7 + 1, अतः कुल अक्षर हो जाएंगे 8, ठीक। कुल अक्षर से बनने वाले शब्दों की संख्या, मतलब अतः कुल अक्षर 8, अतः इन 8, मतलब इस वाले 8, इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, ये 8 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय शब्दों की संख्या, देखिए बात वही है, बनने वाले क्रमचय, ठीक है, क्या होगी। तो ये तो फैक्टोरियल, ये 8 लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई, अपॉन रिपीटेड इसमें कितने हैं, s 4 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 4
सा बड़ा लिख दूँ तो दिखने का होगा फैक्टोरियल 4 और p 2 बार फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा फैक्टोरियल 8 होगा उसका, ठीक है, ये टोटल आपका आ जाएगा कितना 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखा हुआ है और ये फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 4 से रेड से काट देता हूँ, ये फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से तो ये काट दीजिए, चलिए ये काट दे रहे हैं, इस 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, 8 पंजे 40, 4 हैं 12, 12 से 84, 840 आ रहा, 840, ठीक है, अब इसी को हटा दीजिए, ठीक है, तो आप मैं लिख दिया इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या या इन 8 अक्षरों से बनने वाले क्रमशः की संख्या, ठीक, क्रमशः ये चीज हो गया 840। तो ये कब आ रहा है जब सभी i एक साथ आए, मैंने लिख भी दिया, देखिए जब सभी i एक साथ आएंगे तो एक अक्षर मानेंगे, अतः इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ये हो गई जब ये i एक साथ आएगा। अब जो क्वेश्चन कहा है कितने में चारों i एक साथ नहीं आते हैं, है ना, तो जब चारों i एक साथ नहीं आएंगे तो इसमें ये तो टोटल है और ये i एक साथ आने वाले हैं, इसमें से ये घटा देंगे तो नहीं आने वाले का हो जाएगा, ये i एक साथ आए एक साथ रखें तो जिससे मतलब i एक साथ नहीं आने वाले आ जाएंगे, है ना, तो लिखिएगा इसको मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने वाले भिन्न क्रमशः की संख्या जिसमें चारों i एक साथ नहीं आते हैं बराबर, जो भाषा लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसके आगे पार्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ तो हमें लिखने में दिक्कत हो रही है नीचे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके आगे का पार्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने क्रमशयों में चारों i एक साथ नहीं आते हैं, आते हैं बराबर क्या होंगे जब, है ना, भिन्न क्रमशः चारों i एक साथ नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे बिना प्रतिबंध के, है ना, या सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनाया हुआ क्रमशः लिख दीजिए, सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमशः माइनस जब सभी i एक साथ आए, जब सभी i एक साथ आए तो बनने वाले क्रमशः ऐसा वही है, बनने वाले क्रमशः। ये ऊपर वाला कितना आया है 34,000 बराबर लिख दीजिएगा 34,620 माइनस, और ये कितना आया है 840, बता लीजिएगा कितना आएगा, 0 से 0 12 में से हट गया 4, 15 में से हट गया 7, 33,740, ठीक है, 33,810 आ रहा है, 840 क्या आ रहा था, बता दीजिए 33,810 आ रहा है,
650 650 मतलब लिख लीजिए 810 ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा क्वेश्चन ही है, तो क्या करेंगे आप? दूसरे का तीसरा वाला पार्ट है ना ये, तीसरा वाला पार्ट कहाँ है ये? अच्छा 10वें का एक ही तीसरा यही क्वेश्चन ही है दूसरा, है ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहा था कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में से कितने चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, जो शब्द दिया हुआ है उससे बनने वाले क्रमचियों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो इससे बनने वाले कुल क्रमचय कितने हो जाएंगे, जितने नंबर हों फैक्टर 11 अपान जो रिपीटेड हो। तो मैं लिख दिया सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी, फैक्टर 11, और जो रिपीटेड होते हैं आई 4 बार रिपीट है 4, एस 4 बार रिपीट है, ये पी 2 बार, ये हो गया। इससे की संख्या टोटल आ गई। अब इसमें से वो सब संख्या हटाएंगे जिसमें आई एक साथ आता हो। तो पहले आई एक साथ आने जब एक साथ आएंगे तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या वही मैंने लिख दिया। जब आई एक साथ आएंगे तो इससे एक अक्षर मानेंगे, अतः शेष अक्षर 7 होंगे, अतः कुल अक्षर होगा 1 + 7 = 8। ठीक है, तो अतः इन 8 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल, देखिए इसमें 4 रिपीट हो रहा है, इसमें फैक्टोरियल 4 लिख दिया, और यहाँ p 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लिया 840। ठीक, अब पूछ रहा है कि ये तो आई वाले आ गए, नहीं आने वाले तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटा देना। वही चीज मैं लिख दिया कि अक्षरों से बनने वाले भिन्न भिन्न क्रमचयों के जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ग्राउंड क्या होगा, सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचय माइनस जब सभी आई एक साथ आए तो बनने वाले क्रमचय हटा दीजिए, इसमें से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज रहने देते हैं, आज इतना रहने देते हैं। कल के वीडियो में कुछ और चीज़ देखेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है हमको लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद के क्वेश्चंस को जितने बचे होंगे कल मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको 6.3 का। ठीक है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसका संख्या शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।